राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों अभी मैं वीडियो थोड़ा बनाई हूँ, आज थोड़ा सा टाइम मिला है, आज संडे है। और दोस्तों अभी मैं जाऊँगी धान काटने, और धान भी काटना है थोड़ा सा। अभी काटने लायक तो हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन काटना ज़रूरी है क्योंकि मेरे यहाँ सबके यहाँ चना मटर हो गया है, पर मेरे यहाँ अभी नहीं बोआया है। इसीलिए मुझे बहुत टेंशन है कि अभी चना मटर नहीं बोआया है। और दोस्तों मैं क्या बताऊं, कल इतना धान में फटक दी हूँ, और वो जो गर्दा गया है ना, मुझे है एलर्जी इस्नोफिलिया, इसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो गई है और बुखार भी आ रहा है और एलर्जी है मुझे, जिसे आँत टूटती है, उल्टी मालूम देता है। अब होगा भी तो पानी ऐसी उल्टी होती है। मैं बहुत तबीयत ख़राब है, फिर भी खाना बनाई हूँ। रात में मेरे हस्बैंड आए थे तो आएंगे ड्यूटी से, तो वो सब्ज़ी बनाए। गैस भी नहीं था मेरे यहाँ, छोटा पेट्रोमेक्स था, लेकिन कल लेके आए हैं गैस तो बना है। तो मैं तभी भी मैं उठ के रोटी भी बनाई हूँ, बताइए। और मेरे यहाँ जानते हैं, जब भौजाई झाड़ू पोछा बर्तन करती थी तो थक गई है। मतलब उनको खाना बनाने नहीं आएगा तो झाड़ू पोछा चौका बर्तन में करेंगी। कहते थे थक गई है, बहुत काम कर रही है, बड़ी मेरी भाभी बहुत काम कर रही हैं। और दोस्तों बीवी इतना खट रही है, घर में झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर खेत में करना, फिर धान काटना, धान बोझा बांधना, पीटना, और पीटना भी है, फिर उसको ओसाना भी है। तो मैं ओसाई नहीं हूँ, खूब से फटकी हूँ दोस्तों मैं। और दोस्तों मेरे पति तभी भी नहीं गुजरते हैं। सुबह उठें, अपना चाय बनाएं, उनका काम यही है रोज़ का। सुबह उठेंगे, लैट्रिन जाएंगे, ब्रश करेंगे, बाल्टी धुलेंगे, फिर आएंगे किचन में चाय बनाएंगे और फिर दोबारा झाड़ना शुरू कर देंगे। और दोस्तों फिर मैं उठूँगी तो अपना और झाड़ू लगाती हूँ, काम करती हूँ। थोड़ा मुझे ठंड से भी बचना है, मुझे दिक्कत होती है ठंड में। आप लोग को बताई दी मुझे एलर्जी है। और दोस्तों मेरा कोई नामो निशाना नहीं है, इतना तो होता रहता है, बताइए। इतना मैं अपने मायके में कभी नहीं की थी। मैं अपने मायके में तो सूप उठा के चावल नहीं फटकती थी, लेकिन कहा गया है ससुराल में करना ही पड़ता है। ये मैं खेत में नहीं उतना की थी, लेकिन भाई बच्चे हैं तो करना है ना, तो ये मुझसे क्या नहीं लोग करवाते हैं। और दोस्तों मैं परेशान हो गई हूँ, मैं पता नहीं कभी ठीक होंगी कि नहीं होंगी। होम्योपैथ दवा चल रही है और लोग कह रहे हैं होम्योपैथ से सब चीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन दोस्तों मुझे दिक्कत बहुत होती है, मैं परेशान हो जाती हूँ। अगर तबीयत सही है तो मैं काम करती रहती हूँ, मैं बैठने वाली हूँ नहीं। और ये मेरे पति को भी भली भांति पता है कि मुझे अगर थोड़ा सा भी आराम मिलता है तो मैं अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। जब तक तबीयत ख़राब रहेगी, जब तक करूँगी, जब तक शरीर गवाही देगा तब तक करती हूँ। जब शरीर एकदम मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मैं कर नहीं पाती हूँ, पस्त रहती हूँ, तब तो दोस्तों मैं नहीं कर पाती हूँ। और मैं देखिए, मैं किचन में से यहाँ आई हूँ, मेरी सांस फूलने लगी, मुझे यही दिक्कत है। लेकिन सोच रही हूँ दोस्तों आज जाके थोड़ा सा धान काटूँ। अभी 2-3 बोझ बांध के लाई हूँ, 5 दिन पहले तक काट के रखी थी। और दोस्तों अब मुझे तो उसको भी बांधना था, मैं बांधी हूँ, सॉरी दोस्तों। और मुझे बांधना था तो मैं बांध के लाई हूँ, छोटा छोटा बोझा करके। मेरे बच्चे दोनों, बीच वाले बड़े वाले, अपने में मार कर लिए थे। और सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा वीडियो डाल के तो चलूँ मैं धान थोड़ा सा काट लूँ। थोड़ा सा पतला सा गाटा है, उसको काट के खाली करना है, क्योंकि काटूँगी नहीं तो अगर देखूँगी कि और पक जाए ना तो एकदम लेट हो जाएगा दोस्तों। और मेरा चना और मटर पीछे हो जाएगा, सब्जी भी पीछे हो ही रहा है, लहसुन मिर्चा जो भी बोना है मुझे भी, सब खेती मेरी पीछे हो रही है। और दोस्तों
मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ। मैं जा भी कहाँ सकती हूँ, मैं कहीं जेबो नहीं करती हूँ, मेरा मनो नहीं करता है। और दोस्तों ठंडी में तो और कहीं जाने का मन नहीं करता है। और दोस्तों मेरे रिश्तेदार कोई सही हैं नहीं, अभी तनिक भर में जानते हैं। अभी मैं बातचीत करने लगूँ, आने जाने लगे तो इनको भड़काने लगते, चाहे मेरी बहनें हुई, चाहे मेरी ननद है, चाहे मेरी बुआ सास है। मेरी बुआ सास मैं इतना करती हूँ, लेकिन वो पहले था कि मेरे ससुर और मेरे चचिया ससुर के बीच में, मेरे चचिया ससुर के पक्ष में थी, और अब मेरे चचिया ससुर के पक्ष में थी और मेरे ससुर के भी खिलाफ थी वो। अब मैं इतना करती हूँ तो हम लोग के पीछे पड़ी रहती है, ये कर लो, जाओ फलाना ये कर देगा, तुमको वो कर देगा, इतना बहुत करवा लो ये वो। और वो सब खाली फ़ायदा लेना चाहिए। बताइए दोस्तों, हम लोग का मतलब हम लोग घर पे भी नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़ा के मारे घर द्वार भी नहीं दिए हैं लोग, कुछ नहीं दिए हम लोग को। तो हम लोग आके जहाँ ये काम करते हैं उनके यहाँ उनका है इतना बड़ा बाउंड्री, जितना वीडियो में डाली हूँ सब उन्हीं का, उन्हीं के ज़मीन का है। और दोस्तों मैं यहाँ जब आ गई तो यहाँ रहने लगी, खेत बाड़ी में अपना धान तो पहली बार बोई, एक बार बोई थी लॉकडाउन के समय, तो बारिश हुआ ज़्यादा तो डूब गया। अब की चलिए जो भी भगवान दिए थोड़ा बहुत अभी तो पहली बार हम बोए हैं जीवन में, अपने पहली बार धान अपने हाथ से बोए थे। काट रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन आज अपना खेत बाड़ी रहता तब नहीं। लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और मैं इसी में करती खाती हूँ। तभी भी बताइए, मैं अपना मेहनत करके देखते ही यहाँ पर मैं वीडियो डालती हूँ कितना मेहनत करती हूँ। मैं ऐसे उगाती हूँ। मेरे पति को समय नहीं है कि खेत में कर पाएँ, वो कर भी नहीं पाते हैं। मैं करती हूँ, जाने दीजिए। वो रोज़ ड्यूटी कर रहे हैं, दौड़ भागा वाला काम है, LIC वाला काम है, तो दौड़ा भागा वाला होता ही है उसमें, LIC वाले में। इसीलिए दोस्तों मैं नहीं करने देती हूँ, मैं अपना कर लेती हूँ बच्चों को भी लेके। और दोस्तों उसी मैं सब अपना घर पे उगा लेती हूँ, तो उन सबको लगता है कि बहुत अच्छे से रहती है। वो तो मेरा दिल ही जानता मैं कैसे रहती हूँ। और आज के ज़माने में मेरी तरफ कोई लड़की, कोई औरत नहीं रह पाई जिस तरह मैं रहती हूँ। बस दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ यहीं पे।